फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट अड्डा में। आज हम बात करेंगे कि मूर्ति किस तरह से बनाई जाती है, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता कि मूर्ति किस तरह से बनाई जाती है और हमें कुछ थ्योरी की ज़रूरत भी होती है ताकि हम उसको लिख सकें, समझ सकें। तो ये मुझे कहीं PDF से मिला है तो मैं आपके लिए लाई हूँ, शायद ये आपके लिए हेल्पफुल हो। तो हम इसको शुरू करते हैं। एक सेकेंड। हाँ, हम इसको यहाँ से शुरू करते हैं। किसी भी धातु से मूर्ति बनाने के लिए सबसे पहले उसके लिए भट्टी बनाई जाती है, भट्टी के लिए, ताकि उसको उसमें गर्म किया जा सके, जिसके द्वारा ही मूर्तियों की अनेक अनुकृतियाँ बनाई जा सके। भट्टी को 4 व्यक्तियों के सहयोग से बनाया जाता है, जिसमें पहला पीतल गलाने वाला होता है, दूसरा पैटर्न दबाने वाला, तीसरा मिट्टी पीसने वाला, चौथा पंखा चलाने वाला। भट्टी में प्रयोग किए जाने वाले औजार होते हैं संड्यासी। संड्यासी होती है जिससे पकड़ते हैं, ठीक है, वो दूसरा होता है चिमटा, सॉरी हाँ, और लोहे का बेलन, लोहे की पत्ती, लोहे की प्लेट आदि। तो ये सब उनकी चीज़ें होती हैं बनाने की। भट्टी के लिए पक्की या कच्ची दोनों ही जगहों का प्रयोग किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले गड्ढा खोदा जाता है, जिसमें मिट्टी की बनी गागर एवं लोहे का पाइप फंसाया जाता है। फिर गागर के ऊपर लोहे की सरिया रखी जाती है। इसके बाद बीच में जगह खाली छोड़कर और उसके पास पीली मिट्टी से उसे लेपा जाता है। लेपने के बाद लोहे का गोल ढक्कन, जिसे सांचा कहते हैं, सांचे से ही मूर्ति को आकृति मिल पाएगी, प्रकार मिल पाएंगे, ठीक है। तो सांचे की ज़रूरत होती है। यह ढक्कन दोनों तरफ से खाली होता है, जिसे मिट्टी से भरकर सख्त कर दिया जाता है, जिसका उपयोग गड्ढे को ऊपर से ढकने के लिए किया जाता है। मिट्टी में लगे हुए लोहे के पाइप को तिरछा लगाकर उसमें पंखा होता है, जो पंखा लगा दिया जाता है चलाने के लिए। गागर के ऊपर जो सरिया रखे गए हैं उसमें छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े व कोयले डाले जाते हैं। कोयले लगाने के बाद उसके ऊपर कुटाली, मिट्टी, गेरू को मिलाकर तैयार किया जाता है। लेकिन अब इस बाजार द्वारा प्राप्त किया अब इसे खड़िया को बाजार द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। खड़िया होता है वो जो वाइट कलर का होता है, गेरुए कलर का, उसे जैसे हम उसमें नवरात्रों में देवी बनाते हैं तो हम उस पर पहले वाइट लगाते हैं ताकि उस पर कलर अच्छा आ सके, उस पर हर कलर का इफेक्ट अच्छा दिख सके। कोयला लगाने के बाद उसके ऊपर कुटाली रखी जाती है, कुटाली जिसमें पीतल के बर्तन तोड़कर या सिल्ली गलाई जाती है। उसके बाद उसे लोहे के ढक्कन से ढक दिया जाता है। पंखे की हवा द्वारा पीतल गल जाती है। उसके बाद इस कुटाली को संड्यासी से पकड़कर, संड्यासी होता है होल्ड करने के लिए, जिसे आप होल्ड करते हैं चीज़ों को, बर्तन को, रेजे के कोरों में मूर्ति की छाप लेने के लिए मूर्ति डाली जाती है। एक मूर्ति की एक जैसी अनुकृति तैयार करने के लिए उसका पैटर्न बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मूर्ति को चिकनी मिट्टी से बनाया जाता है। मूर्ति बनाने के बाद उसकी छाप लेने के लिए उसके 2 भाग किए जाते हैं। पहला भाग आगे का और दूसरा भाग पीछे का होता है। इन भागों से अनेक अनुकृतियाँ बनाई जाती हैं। ये पैटर्न सोना, चांदी, कांसा, लोहा, सिल्वर आदि किसी भी धातु का हो सकता है। उसके बाद इसकी छाप ली जाती है। पैटर्न को बनाने के लिए लोहे का रेज़ा, जिसे सांचा कहा जाता है, यह रेज़ा गोल व चौकोर दोनों तरफ से खुला हुआ होता है। अब इस रेज़े में मूर्ति की छाप लेने के लिए सबसे पहले लोहे की चौकोर प्लेट ज़मीन पर फिट की जाती है, जिसके ऊपर रेज़े की प्रक्रिया शुरू की जाती है। इस रेज़े से मूर्ति की छाप लेने के लिए पीली व काली 2 तरह की मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। एक रेज़े के 2 भाग होते हैं। पहले भाग में पीली मिट्टी, जो एक प्रकार का रेता होता है, जिसे जंगल से प्राप्त किया जाता है। इस रेते को पहले गर्म करते हैं, उसके बाद इसमें शीशा, गुड़ का मेल मिलाते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी भी डाला जाता है। दोनों को मिश्रित करने के बाद बारीकी से पीस लिया जाता है। इस तरह से पीली मिट्टी बनाकर तैयार हो जाता है। तैयार की गई मिट्टी रेज़े में डाला जाता है। उसके बाद पैटर्न को मिट्टी में आधा दबाने के बाद उसके ऊपर सेल खड़ी मीन्स सफ़ेद पाउडर डाला जाता है। फिर रेज़े को दूसरे भाग उसके ऊपर रख दिया जाता है और उसे मिट्टी से पूरी तरह से ढक देते हैं, जिसके कारण पैटर्न दिखाई नहीं देता।
पैटर्न दबाने के बाद रेज़े को खोल दिया जाता है। खोलने के बाद पैटर्न निकाल लेते हैं। उसमें गली हुई पीतल डालने के लिए रेज़े में कौर किए जाते हैं, जिसमें वे पैटर्न को आकार ले सके। उसके बाद इन दोनों भागों को बंद कर दिया जाता है। बंद कर देने के बाद इसमें किए गए कोर के द्वारा पीतल डाली जाती है। जब इसमें पीतल डालते हैं तब पीली मिट्टी काली पड़ जाती है। उसके बाद दोनों रेज़ों को खोला जाता है, मतलब उसको साइडों से और ऊपर से दोनों तरफ से खोला जाता है। खोलने के बाद पैटर्न पर चिपकी हुई मिट्टी को औजारों के माध्यम से अलग अलग किया जाता है। इस मिट्टी का दोबारा प्रयोग किया जाता है। इस तरह से मूर्ति का पैटर्न बनाकर तैयार हो जाता है। अब इस पैटर्न के द्वारा मूर्ति की एक जैसी अनुकृति ढाली जा सकती है। इसके बाद रेज़े द्वारा मूर्ति का पैटर्न डालने के बाद उसके ढाले गए भागों को जोड़ने के लिए ऑक्सीजन व एलपीजी इन दोनों गैसों के द्वारा पैटर्न के अलग अलग भागों को वेल्डिंग के द्वारा जोड़ने के लिए पीतल का तार व सुहागा का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद मूर्ति को लोहे की रत्तियों द्वारा साफ किया जाता है। साफ करने के बाद मूर्ति में भाव भंगिमा दर्शाने के लिए हथौड़ी व छेनी का प्रयोग करते हैं। भाग दर्शाने के बाद मूर्ति की अधिक सफाई करने के लिए विभिन्न प्रकार के एसिड, मतलब एसिड इसलिए डालते हैं ताकि उसको अच्छे से शेप दे सकें। उनके पास जो शस्त्र रहते हैं उनको दिखा सकें, उनके आभूषणों को दिखा सकते हैं। उसके बाद उस पर चमक लगाने के लिए मशीनों द्वारा पॉलिश एवं गोल्डन किया जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा मूर्ति पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि मेरी वीडियो कैसी लगी और आपको किसी टॉपिक पर वीडियो की ज़रूरत है, क्लास की ज़रूरत है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।